नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आगे की जो संधि की क्लास है वो बढ़ाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको जो संधि पढ़ाई थी यड़ संधि, वो आपकी समझ आई पूरी तरीके से। तो मैं सोचता हूँ आपको मैंने जितनी संधियाँ पढ़ाई हैं, आपको मैंने स्वर संधि पढ़ा दी। स्वर संधि में मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई, गुण संधि पढ़ाई और वृद्धि संधि और यड़ संधि। 4 संधियां हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्वर संधि के भाग। अब आज हम अंतिम संधि यानी अयादि संधि पढ़ेंगे और अयादि संधि के बाद में हम लोग कम से कम 50 से 60 जो संधियां हैं उसको बोर्ड पे लिखकर सॉल्व करेंगे और हमारी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप लगातार नोट्स बनाते रहें और कमेंट जरूर करते रहें कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बताइए, गलत लग रहा है तो बताइए, बुरा लग रहा है तो बताइए, नहीं भी लग रहा है तब भी बताइए, पर बताइए, जिससे कि आपके रेस्पॉन्स को मैं जान सकूं और आप लोगों को मैं पहचान सकूं कि भाई आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। अंतिम स्वर संधि है, ये है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि कुछ नहीं है इसमें, जैसे आपको यड़ संधि पढ़ाई थी वैसे ही आपको अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, ये अयादि संधि कह रहा है कि जब ए, छोटी ए या बड़ी ए, ओ या बड़ा ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है, के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है यानी छोटी ए और बड़ी ए, इन दोनों के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो वह ऐ और आय में परिवर्तित हो जाता है। आय और आय में परिवर्तित हो जाता है। यड़ संधि में क्या था? यड़ संधि में भैया ई थी और कोई भी असमान स्वर था, बन क्या रहा था? या। यहाँ क्या बन रहा है? तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, केवल हमारे समझने का अंतर। अगला कह रहा है कि छोटा ओ होगा और बड़ा ओ, तो कोई भी असमान स्वर होगा, कोई भी असमान स्वर यदि आता है, कोई भी असमान स्वर आता है तो वह अब और आव में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल। वहां क्या था? वहां क्या था? ऊ था। वहां क्या था? ऊ था और कोई भी असमान स्वर था तो वह किसमें परिवर्तित हो रहा था? वहां। तो यड़ संधि में और अयादि संधि में देखेंगे तो असमान स्वर की आपको समानता यहाँ मिल जाएगी और य और वा की समानता मिल जाएगी। वहां पर यह है और वाह है, यहाँ पे आय और अब है। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक ए वाला शुरू करते हैं। ये कह रहा है, इसको समझ लेते पहले। ये कह रहा है कि यदि कोई शब्द प्रथम शब्द है, मैं एक शब्द ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे आपका नयन है, नयन, ज्यादा प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, नयन, नयन, नयन। तो नय जैसे ही बोल रहे हैं, नयन जैसे ही बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहला प्रोनाउंसिएशन जो भाव निकल रहा है वो नाक ऊपर चढ़ रही है और ने यानी जीभ क्या है, मसूड़े पे लग रही है और ए का भाव उत्पन्न कर रही है। इसका ए का भाव उत्पन्न कर रही है, तो ने और धन अन, धन अन क्या बन गया? अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे? नयन, नयन। क्या बोलेंगे? नयन। तो यहां से मेरे को ए मिली और यहां से मेरे को आ मिला, तो क्या बन गया? अब क्या बन गया? अब क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। नयन। और यहीं पर अगर हम ना का फॉर्मेट देख लेते हैं, गायक, नायक, सॉरी, कौन सा? नायक। कौन सा? नायक। देखो बड़े हो रहे हैं, तो ये ना धन अक, नायक, सॉरी, यहाँ आय होगा। ठीक है, नहीं, तो ये क्या बन गया आपका?
नायक। तो अक और ने, यहां से मेरे को बड़ी ए मिली और यहां से मेरे को आ मिला, तो क्या बन गया ये, आय। ठीक है, क्या बन गया ये आपका, आय बन गया। क्या बन गया आपका ये, आय बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, गायक। क्या हो जाएगा ये, गायक। समझ में आई चीजें। ठीक है, तो पहले हम इनको निपटाते हैं, फिर इसको निपटाएंगे। चलते पहला फॉर्मेट लिखते हैं, यही लिख लेते हैं। आ धन आ का फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं, तो आ धन के उसमें पहले नयन लिख लेते हैं, फिर चयन कर लेते हैं, नयन कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस संधि में केवल 3 ही लेटर होते हैं। अधिकांश कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। कितने होते हैं, अधिकांश 3 ही लेटर आपके होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ने धन अन। अब तो तेजी पकड़ने की चीज है, बस देखेंगे और करेंगे। तथा चे तथा अन, तो ए यहां से मिली और आ यहां से मिली, तो क्या बन गया, आय। ठीक है, ए यहां से मिली और आ यहां से मिल गया, क्या मिल गया, आय। क्या बन गया, चयन। ठीक है, अगला देखते हैं, बड़ी ए और छोटे आ का फॉर्मेट देखते हैं। तो अगर हम देखें तो नायक और आपका गायक, नायक और गायक। तो नायक में क्या होगा, ने धन अक हो जाएगा और गै धन अक हो जाएगा। नए धन अक हो जाएगा और गै धन अक हो जाएगा। ये बड़ी ए आपको यहां से मिल गई, छोटा आ यहां से मिल गया, क्या बन गया, अक मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, मैं सोचता हूँ कोई समस्या नहीं हुई। आगे चलते हैं, एक फॉर्मेट और देखते हैं, बड़ी ए तथा ई का फॉर्मेट देखते हैं। तो इसमें शब्द देखते हैं हम, नायिका। इसमें हम शब्द देखते हैं नायिका, और इसमें हम देखते हैं गायिका। नायिका और आपका गायिका, नायिका और आपका शब्द हो जाएगा गायिका। ठीक है, नायिका हो जाएगा और आपका गायिका हो जाएगा। तो बड़ी ए और ई का फॉर्मेट है, बड़ी ए और ई का फॉर्मेट है, तो क्या हो जाएगा, नै धन इक और गै धन इक, इका सॉरी, नायिका और ये आपका हो जाएगा इका। ठीक है, नै धन इका और गै धन इका। कोई दिक्कत, ए वाले फॉर्मेट आपके लगभग कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं अ वाले फॉर्मेट। इसको मैं ऊपर और लिख देता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी और आगे संधि आ जाएगी। अ धन आ वाला फॉर्मेट देखेंगे, पहला फॉर्मेट अ धन आ। तो देखिए, आपने पवन बहुत देखा होगा, इसमें पवन आता है, तो क्या बनेगा, प धन अन, प धन अन बन जाएगा। तो ओ आपको यहां से मिल गया, आ यहां से आपको मिल गया, तो क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, अब तो मिलकर क्या बन जाएगा, पवन। ठीक है, अगला देख लेते हैं भवन। अगला देख लेते हैं एक और, भवन। तो भ धन अन, भ धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ धन अन हो जाएगा। अगला देखते हैं बड़ा अ और आ देखते हैं, बड़ा अ और आ देखते हैं। तो देखो, पावन तो आपको कई सारी पुस्तकों में मिल जाएगा और कई सारे एग्जामों में मिल जाएगा। पावन की संधि सबसे ज्यादा आती है, तो पाव धन अन, पाव धन अन हो जाएगा। पावक भी आपको देखने के लिए मिलती है संधि, तो पाव धन अक हो जाएगा, पाव धन अक हो जाएगा, पाव धन अन हो जाएगा। अगला फॉर्मेट देख लेते हैं अ धन उ, अ धन उ बन जाएगा। तो अ धन उ बनेगा भावुक, भावुक। तो भावुक में भ धन उक बन जाएगा, भ धन उक बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ धन उ यहां से मिला, तो क्या बन गया, उ बन गया, यानी भावुक।
अगला देख लेते हैं और तथा ई का फॉर्मेट देख लेते हैं, और तथा ई का फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे पवित्र, अभी एसएससी जीडी में आया था पवित्र, तो पवित्र का हो जाएगा पौधन इत्र, पौधन इत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा पौधन इत्र। यही आपको जो फॉर्मेट है केवल इस पर आपको नजर देखनी कि ये वाला जो फॉर्मेट है हमारा क्या क्या रहा है। प्लस से पहले अ होना चाहिए, प्लस के बाद ई होना चाहिए, प्लस से पहले अ होना चाहिए और प्लस के बाद ई होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा आपका पवित्र। अब छोटा ओ तथा बड़ा ई देख लेते हैं, बड़ा ई का देख लेते हैं। जैसे गवीश, रवीश, तो गवीश में क्या हो जाएगा आपका गोधन ईश, गोधन, गोधन ईश, क्या हो जाएगा गोधन ईश हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं बड़ा ओ तथा ई, इसमें नाविक, इसमें हम देखते हैं नाविक, इसमें हम देखते हैं नाविक, देखते हैं तो नाविक का बन जाएगा नौ धन एक, नौ धन एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा नौ धन एक हो जाएगा। अयादि संधि आपको समझ में आई, हमने ए वाला फॉर्मेट किया, ओ वाला फॉर्मेट किया, ठीक है। तो आज हमने पांचों संधि कंप्लीट कर ली, स्वर संधि की पांचों संधि आपने कंप्लीट कर ली। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, आपकी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। मैं सोचता हूं कि मैंने आपको जितनी संधियां पढ़ाई हैं और सिंपल वे में पढ़ाई है, आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। ये जैसे फॉर्मेट लिखे हैं आपको इसी तरीके से याद करनी है, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि बाद में पढ़ाएंगे, बड़ी संधियां हैं उसमें नियम ज्यादा हैं। तो व्यंजन संधि के लिए आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, तो तब तक आप क्या करें वर्णमाला याद कर लें जब तक हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम विसर्ग संधि प्रारंभ करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं और कुछ दिन ऐसा आएगा कहने के लिए बंद कर दूंगा, लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर पाएं। नमस्कार।